यहाँ पर दे रखा है कि बुलेट है, बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम, और क्वेश्चन में बोल रखा है इट स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 980 ग्राम, जो कि रखा हुआ पे वी वेलोसिटी से उसको स्ट्राइक करता है। डायग्राम में भी बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो डायग्राम में भी दिखाया गया कि वी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करता है। चलिए, और आगे बोला कि ब्लॉक जो है उस स्प्रिंग से कांटेक्ट में है, और जब वो स्ट्राइक करेगा तो ब्लॉक जो है वो आगे चलेगा बुलेट के साथ, फिर आपकी जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो। क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं ए बी सी, तो चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं। और सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करनी है। ये मान के चलते हैं कि कोलिजन के दौरान, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग कोलिजन, और जो कोलिजन हो रहा है यहाँ पर कोलिजन हो रहा है बुलेट का और ब्लॉक के बीच में। तो जब कोलिजन होगा तब हमें ये दिमाग में रखना है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व अगर रहा तो हम लोग सिंपल सी इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर बुलेट का मास है m, बुलेट की स्पीड जो कि v दे रखी है, और फिर ब्लॉक का मास है m, ब्लॉक की इनिशियल स्पीड मैंने v मान के रखी, लेकिन क्योंकि आपको पता है ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो इसकी v, एक कैपिटल v की वैल्यू 0 हो जाएगी। साथ में हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि जब ये दोनों चीजें टकराएंगे, टकराने के बाद ये दोनों एक कॉमन स्पीड से चलेगी, और इस कॉमन स्पीड को हम लोग u लेके चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि यहाँ पर हमें ना तो v पता है और ना ही u पता है, और दोनों ही चीजें पूछी गई, तो एक u बिट कॉमन स्पीड है। सॉल्व करने के लिए हम m की जगह क्या रखेंगे, m की जगह यहाँ पे सिंपल 20 ग्राम्स है, तो 20 ग्राम्स को 29 लिख करके डिवाइड बाय 1000 करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे v लिखेंगे, ये चीज 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। m प्लस m की अगर बात करें तो 20 प्लस 980, क्योंकि ये 980 ब्लॉक का मास है, आप वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं, और नीचे फिर 1000, और फिर u की बात करेंगे तो यहाँ पे u निकलेगा। आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक बात तो समझ में आ जाएगी आपको, वो ये कि इधर 20 है और इधर ध्यान से देखें, इधर आपका 20 है, 1000 ये कैंसिल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 500 इंटू u। आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है, हम इस इक्वेशन को बाद में डील करते हैं। फिर अब हमें क्या करना, यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी, तो ना तो हमें बुलेट की वेलोसिटी पता है और ना तो हमें कॉमन स्पीड पता है, जबकि दोनों हम लोग को चीजें पूछी गई क्वेश्चन। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर जब ये बुलेट ब्लॉक के अंदर धंस जाएगी तब बुलेट और ब्लॉक का सिस्टम, तो बुलेट और ब्लॉक का ये जो सिस्टम है, बुलेट और ब्लॉक का, ये कॉमन स्पीड से चलेगी, कॉमन स्पीड से चलेंगे, कॉमन स्पीड से चलेंगे तो ये कॉमन स्पीड होगी u, तो इनफैक्ट हम ये बोलेंगे कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस m u स्क्वायर, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी ये कन्वर्ट होगी, किसमें कन्वर्ट होगी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये कन्वर्ट होगी कंप्रेस्ड पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और शायद इस चीज को समझने के लिए तो बड़ा सिंपल सा है, हमें ये लिखना पड़ेगा 1/2 m प्लस m, फिर यहाँ पे u स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वेयर। यहाँ पे दे रखा है कि जो x की वैल्यू है, जो चेंज इन लेंथ है, क्योंकि जब ये ब्लॉक
और बुलेट का सिस्टम आगे चलेगा तो ये जरूर से स्प्रिंग को दबाएगा। और स्प्रिंग कितना दबेगी, चेंज इन लेंथ कितना आएगा, तो वो आपके क्वेश्चन में लिखा है 100 न्यूटन। एक्स की बात कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पर m प्लस एम की बात करेंगे तो फिर से वो 980 और वो 20 ग्राम, और डिवाइड करेंगे पूरे मास को, फिर यहाँ पे u स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू तो निकल के आ जाएगी। तो u की वैल्यू, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपके पास u की वैल्यू निकलेगी 1 मीटर पर सेकेंड। और ये u क्या है, u की बात कर रहे हैं, ये u क्या है, ये आपकी कॉमन, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो ये आपकी आगे वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द यानी कॉमन स्पीड। तो यही कॉमन स्पीड भी है और यही फर्स्ट पार्ट भी है। अब अगर हमें सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है तो कॉमन सेकंड पार्ट का आंसर है u की वैल्यू, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी, यानी v यानी फर्स्ट, तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो यहाँ पर आप वैल्यू सबका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, इस गलती को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और यस, ये होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। और जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 मीटर पर सेकेंड। खैर यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस तो तभी पॉसिबल है जब आप ये मान के चले कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी, बुलेट की, ये ज्यादा होगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम। चलिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे बुलेट की, तो बुलेट की स्पीड कितनी दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m, मास बुलेट। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे v स्क्वायर, क्योंकि v है -1/2। यहाँ पे फिर से ब्लॉक ऑफ बुलेट, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 प्लस 980 अगेन डिवाइड बाय 1000। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी थी दोनों की, तो यहाँ पे जो कॉमन स्पीड निकल के आई थी वो कॉमन स्पीड आपकी निकल के आई थी 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कर दिया जाएगा, ये स्क्वायर कर दिया गया तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी तो 1/2 मैंने एक साथ लिख दिया है। तो यहाँ पर m जो है, m क्या है आपका 20 ग्राम, ये, और u की वैल्यू यहाँ पे 50 इंटू 50 माइनस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इनफैक्ट ये 1/2 आएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 20। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, सारे कैलकुलेशंस करें 1 2 3 तो 25 आ जाए, तो 25 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करने पर एक आंसर आता है 24.5। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर बुलेट की एनर्जी ज़्यादा थी और जब कॉमन सिस्टम की थी, यानी दोनों की जब कॉमन स्पीड निकल के आई तब आपकी एनर्जी कम